आप जीत दर्ज किए, जो काउंटिंग भी हुई है वापस, क्या कहेंगे? ऐसा पहले तो दौसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लायक समझा और मेरे को यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजय बनाया। अब जीत दर्ज कर लिए, क्या आपके मुद्दे रहेंगे? अब हमारे मुद्दे तो ऐसा है, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभाएंगे। हमारे यहाँ पे सरकार ने कई वादे करे थे, इन्होंने जब चुनाव हुए थे, जब उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे सरदा प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ धीमा चल रहा है, उसको तेज गति सदन में बात करेंगे उसके लिए। सर सरकार आपकी राज्य के अंदर नहीं है, इसके बावजूद आप दौसा में किस तरह से विकास के मतलब करा पाएंगे? विकास में मास्टरमाइंड हम 2 बार 3 बार प्रधान रह लिए, ऐसे थोड़ी बनते हैं हम लोग। हम सब जानते हैं काम कैसे होते हैं, सरकार की नकेल खींचते हैं हम लोग। ठीक है सर, धन्यवाद। रिकाउंटिंग हुई है, उसके बावजूद भी वापस आप 23 मतों से विजय हुए, क्या रिकाउंटिंग का कहा है? सर रिकाउंटिंग तो एक बहाना था, ये आ रहा है ना, तो पच नहीं रही थी। अरे मेरी जो जीत की खुशी है ना, मुझे बहुत लंबे समय तक दग देगी, इसलिए इन्होंने रिकाउंटिंग करवाई इन्होंने। अब जैसे आप जीत गए हो, अब जनता में क्या मैसेज दोगे? क्या जो विकास के काम अधूरे हैं? जनता को धन्यवाद देता हूँ, दौसा की जनता को, मेरे समर्थकों को, हमारे नेताओं को, उसको धन्यवाद देता हूँ, मुझे कामयाबी दिलवाई। और रही बात उसकी, देखो हम विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका इस तरह निभाएंगे। जैसे आप जो है कांग्रेस से चुनाव लड़े, आपके सामने बड़े कैंडिडेट थे, पूरी मंत्रिमंडल लगा, सीएम भी आए, पर सरकार के खिलाफ हमारा, सरकार से लड़ रहे थे हम लोग सरकार से लड़ रहे थे, सरकार के तो कोई भी सरकार के सामने कोई भी कांग्रेस की बीजेपी में ज़्यादा चुनाव हुआ, कांग्रेस की कैंडिडेट की विजय हुआ। अब विकास के क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो अधूरे काम के? हमारा इसका प्रोजेक्ट हमारा धीमा चल रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। बाकी चुनाव लड़ने का देखो ऐसा, देखो मैं मेरी बात सुनो, ये मेरी जीत का ये मान लो उनको समर्पित करता हूँ, मेरे पिताजी को मैं जीत समर्पित करता हूँ, अब उनके आशीर्वाद से आज पीछे हो थोड़ा सा, आप थोड़ा पूरा जाओ होगी, सबकी होगी ना, इंतजार खत्म। नकल नहीं कर सकता। थोड़ा और नंबर ले लो। हो गया क्या कंप्लीट? 411 वोट मिले, देवी सिंह को 304 वोट मिले, पूर्णमल मौर्य को 301 वोट मिले, मक्खनलाल मीणा को 206 वोट मिले, डॉक्टर रामरूप मीणा इनको 97 वोट मिले, विजय को 172 वोट मिले, विप्र गोयल को 1369 वोट मिले। इस तरीके से टोटल जो हार जीत का फर्क है वो 2300 वोटों से दीनदयाल जी विजय हैं। दौसा की जनता को, हमारे सम्मान्य कार्यकर्ताओं, सम्मान्य स्टेट के नेताओं को, सम्मान्य हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ पे प्रत्याशी बनाया, हमारे हमारी हेल्प करी, हमारे कार्यकर्ताओं को, दौसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे को समझा, मुझे यहाँ पे विजय बनाया। तो आपको लगता है ये चुनाव जीतकर आपने खेला कर दिया, एक चमत्कार एक तरीके से हो गया, इस तरह का लगता है? ये तो पहले से विश्वास वाला से पूछो, मतदान के बाद हमने आपका चेहरा देखा था, मतदान के बाद बीजेपी वाला से पूछो,
मतदान के बाद आपका चेहरा देखा था, वो उतरा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि चुनाव आप हार रहे ऐसा थे। कुछ नहीं देखो, मैंने मेरी लाइफ में अभी मेरा खुद का तीसरा चुनाव है। मैं हर चीज़ है ना जो रिजल्ट तक मैं सीरियस लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई नर्वस नहीं था, लेकिन मैंने पूरे ध्यान रखा था कि जब तक लास्ट वोटिंग और लास्ट पेटी या लास्ट वोटिंग है तब तक मैं सीरियस रहता हूँ। मेरी ये शुरू से ही मेरी आदत है। बीजेपी पर फर्जी वोटिंग का भी आपने आरोप लगाया तो था, मैं तो ऐसे बता में रहा हूँ, जीत गए तो अभी भी क्या हुई थी क्या? मैं बता रहा हूँ बहुत तगड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इतना तगड़ा फर्जीवाड़ा है आज तक के इतिहास में हमने देखा नहीं। कांग्रेस की सरकार में भी बहुत उपचुनाव हुए, बहुत उपचुनाव हुए, लेकिन इतना वो भी इन्होंने करीब 15 से 20 बूथों पर इन्होंने इनके ऑब्जर्व बदल दिए। चलते चुनाव के अंदर ऐसा हुआ कि पुलिस वालों को थप्पड़ मारे इन लोगों ने। वहाँ इन्होंने जो हमारे कोई कांग्रेस कार्यकर्ता जिनको रोक रहे थे उनको मारपीट करी उनके लोगों ने। मतलब इतना तगड़ा आतंक मचाया इन लोगों ने, सरकार ने कुछ नहीं कर पाई, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। मैं बता रहा हूँ, देखते रहे, बिल्कुल हमारे ऑब्जर्व हैं, हमारे ये जो भी हैं, कुछ देखते रहे। इन्होंने इतना तगड़ा आतंक मचाया, मैं खुद देख रहा था, मैं खुद पचौरा क्षेत्र में था, मैं एक एक बूथ में दौड़ रहा था। ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा हमने, लेकिन फिर भी मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ताकि इनके जो ईश्वर है, देखिए ईश्वर सब कुछ करता है, आपके करने से कुछ नहीं, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, फिर जनता के नाम का मतलब क्या? ईश्वर है, सत्य है, वो सत्य देख रहा है, तो उसने हमारी सुनी है, हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुनी और हम जीत दर्ज की। डोटासरा जी ने कहा था कि इसके को हम काट के दुर्री से पिटवाएंगे, तो क्या अब सही था? देखो दुर्री कौन है, इक्का कौन है, दुर्री कौन है, इक्का कौन, अब तो आप देखो आप। अब आपकी सरकार भी नहीं है, ऐसे में जो विकास के बड़े बड़े वादे आपने पूरे किस तरह के मैंने ऐसे जो कोई वादे वादे पूरे नहीं किए? किए, मेरी बात सुनो। मेरा वादा एक ही है यहाँ पे कि एक तो सरकार के खिलाफ जो भी मतलब इनकी जो योजनाएं ऐसी थी, हमारी जो गहलोत साहब की योजनाएं थी उन्होंने बंद कर दी, सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद कर दी। उसके अलावा हमारा ईश्रदा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल जो गई साल मतलब दिसंबर तक 23 तक पूरा होना था, उसके पूरे पैसे पूरे मुरलाल मीणा साहब के उसको पास करवाया गहलोत साहब के टाइम पे, उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं कहूँ तो ये चीज़ें हम लेके चलेंगे, सदन में उठाएंगे। इन मुद्दों पे वोट किया आपको जनता ने, क्या लगता है? बीजेपी के खिलाफ वोट किया है और डीसी बहरा को किया है, तो सही कांग्रेस को किया है। ठीक है।